नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। छपरा में वट सावित्री व्रत के पावन अवसर पर सभी सुहागन औरतों ने वट सावित्री का व्रत रखा और गंगा में स्नान कर बरगद वृक्ष की पूजा अर्चना की और अपने अचल सुहाग की रक्षा की प्रार्थना की। इस अवसर पर आमी मंदिर में विशेष रौनक दिखा, जहां गंगा स्नान कर महिलाओं ने सभी प्रकार के श्रृंगार कर मां गंगा की पूजा अर्चना कर वट सावित्री का पूजन किया। विष्णु भगवान को प्रणाम करती हूँ। माता अंबिका के स्थान में मैं आई हूँ। स्त्री लोग में महिलाएं लोग वट सावित्री का व्रत कर रही आई हैं और ये पति की लंबी आयु के लिए सभी व्रत करती हूँ। इसके लिए मैं भी यहाँ पे पूजा करने आई हूँ। सुहागन अपने पति की रक्षा के लिए यहाँ हजारों औरत जो है वो रक्षा सूत्र लेकर वट के पेड़ में लपेटती है कि हमारे पति की उम्र लंबी हो। तनी एक न्यूज कवरेज कर दिया। ए मनोज भाई तनी से 1 मिनट एगो बता दी वट सावित्री पर, तनी एगो बाइट दे दी छोटा सा। वट सावित्री के महत्व का बात थोड़ा सा बता दी। न्यूज में चल जाएगा चाहिए। नालंदा में रहुई थाना क्षेत्र के पुनहा गांव में 12 घंटों के अंदर 2 गोलीबारी की घटना घटी। पहली घटना रविवार की देर शाम हुई, जहां घर जाने के दौरान मसूदन चौधरी को पूर्व के विवाद को लेकर शंकर चौधरी ने गोली मार दी। जख्मी हालत में मसूदन चौधरी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मसूदन चौधरी को गोली लगने के बाद गांव में तनाव व्याप्त था कि इसी बीच कुछ घंटे के बाद ही गोली मारने वाले का शव सोनसा खंदा से पुलिस ने बरामद किया। इन लोग का आपस में गोतिया ही है और विवाद था। 1-1.5 साल पहले एक केस हुआ था शायद दोनों तरफ से, छोटा मोटा होली के टाइम, पिछले होली के टाइम बोलता है लोग कि झगड़ा हुआ था। तो ऐसे अभी कोई इन लोगों में आपस में विवाद नहीं था, अचानक से ऐसा हो गया। औरंगाबाद जिले के एक दरोगा का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि दरोगा जी एक बाइक चालक को चेकिंग के दौरान पकड़कर खूब अपनी वर्दी का धौंस जमा रहे हैं और जुबान पर पुलिस पब्लिक मैत्री के शब्द ना होकर अनवरत गालियां बके जा रहे हैं। मामले में बताया गया कि वायरल वीडियो की सूचना पर औरंगाबाद पुलिस कप्तान ने जाँच के आदेश जारी किए हैं। दिखा दीजिए। बोला सब कागज है, कागज गाड़ी खरीदने से कागज ट्रांसफर नहीं है सर। गाड़ी तो औरंगाबाद जिले में सुहागिन महिलाओं द्वारा धूमधाम से वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर सावित्री पूजा मनाई गई। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी वट वृक्ष के नीचे पहले सुबह से ही सुहागिनों की भीड़ देखने को मिली। आज के दिन अखंड सौभाग्यवती होने और पति के स्वास्थ्य होने के लिए सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। औरंगाबाद के अलग अलग जगहों पर सुबह से ही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने में जुटी रहीं। मसौढ़ी में रोको महंगाई, बांधो दाम, नहीं तो होगा नींद हराम, इनकलाब जिंदाबाद नारों के साथ भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व माले नेता कमलेश कुमार कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन मसौढ़ी की सड़कों से गुजरते हुए अनुमंडल कार्यालय तक गया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने मूल्य वृद्धि के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तीव्र निंदा की। से भी लोगों की जिंदगी तबाह है। ऐसी स्थिति में सरकार लगातार आप देख रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जिसको जीएसटी के दायरे में आना चाहिए था, जीएसटी में नहीं ला करके ये जो दोगली जो सरकार है, जो कहता है कि एक देश एक कानून है, तो ये पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के लिए दूसरा कानून कहाँ आया। बेरोजगारों को रोजगार देने पर बात नहीं कर रहे हैं और पूरे देश में नफरत की राजनीति करते हैं। वो मस्जिद मंदिर के मुद्दे पर वो बात करते हैं। ये जो आज महंगाई पर, बेरोजगारी पर, जो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जो मनरेगा में जो काम पर जो बजट में कटौती किया जा रहा है, यहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि 28 लाख परिवारों को राशन कार्ड से वंचित किया गया है। जो गेहूं 2 किलो मिलता था उसको 1 किलो कर दिया गया है। और जो मन की बात करते हैं मोदी जी, तो बिहार के लोग उसना चावल खाते हैं लेकिन अरबा परोसा जाता है। ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा सहरसा पहुंचे, जहां जिला प्रशासन द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया। सहरसा पहुंचने के बाद वे सहरसा के मत्स्यगंधा स्थित रक्तकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। उसके बाद विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा शहर के प्रेक्षागृह में आयोजित बाल युवा संसद सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान कार्यक्रम में उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। और बच्चे को ये मैं आभास करा रहा हूँ कि भारत अमृत महोत्सव 75 वर्ष आज़ादी के सफ़र को तय कर चुके हैं। अगला 25 वर्ष एक बड़ी जिम्मेवारी के लिए, बड़े कर्तव्य निर्वहन के लिए जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे
उस पीरियड में अधिकार से ज़्यादा कर्तव्य पर फोकस हो और संवैधानिक ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि आज से विधायी का कार्य विधायकों की जिम्मेवारी नहीं है। बख्तियारपुर प्रखंड के शहरी और ग्रामीण इलाकों में सुहागिनों ने आस्था का वट सावित्री व्रत किया। इस अवसर पर पति की दीर्घायु, संतान की प्राप्ति, सुख, शांति और समृद्धि के लिए सुहागिनों ने वट सावित्री का व्रत रख आसपास के वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना की। इसी क्रम में बख्तियारपुर बाजार के सरकारी अस्पताल प्रांगण में स्थित मंदिर के पास सुहागिनों ने वट सावित्री का व्रत रखकर वरगद यानी वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर कथा सुनी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।